क्रिसमस डे पर जब पूरा देश सेलिब्रेशन में था, तब क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही डिबेट छिड़ी हुई थी। संजय मांजरेकर, जो अपनी शार्प ओपिनियंस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी की जगह इंडियन लाइनअप में क्वेश्चन की थी। Player who wasn't quite a batter and not quite a bowler yet. So that is where Nitish Kumar Reddy doesn't fit in my plans despite. उन्होंने कहा था कि नीतीश टीम के बैलेंस को खराब कर सकते हैं और उन्हें बस एक फिलर प्लेयर के रूप में इंक्लूड किया गया है। नीतीश के लिए एक चैलेंजिंग मोमेंट था। एक तरफ उनका ड्रीम पूरा हो रहा था और दूसरी तरफ उनके टैलेंट पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में उन पर डाउट करने वाले लोगों को पहले भी जवाब दिया था और एमसीजी पर सेंचुरी मार के उन्होंने उन सबको शांत कर दिया जो उन पर डाउट कर रहे थे। जब एमसीजी पर नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी बनाई, वहीं एक कोने में बैठे उनके पिताजी के आंसू रुक नहीं रहे थे। ये वो पल था जो हर बच्चा अपने पिता को देना चाहता है। नीतीश ने सिर्फ सेंचुरी नहीं मारी थी, बल्कि अपने पिता के सारे सैक्रिफाइसेस को एक अजीब सी खुशी में बदल दिया था। जिस नौकरी को उनके पिताजी ने छोड़ा था, इस सपने के लिए दुनिया के ताने सुने थे, आज अपने पिता के सारे सैक्रिफाइसेस को सूद समेत लौटाया नीतीश ने। लेकिन कैसे एक छोटा सा लड़का विशाखापट्टनम की गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेज पर छाया। कहानी शुरू होती है उन्हीं गलियों से। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक रिलीजन है। हर गली में एक बच्चा सपना जरूर देखता है कि एक दिन वो इंडियन टीम के लिए खेलेगा, लेकिन इस ड्रीम को रियलिटी बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, ये हमें नीतीश रेड्डी की कहानी समझाती है। आंध्र प्रदेश के एक छोटे शहर विशाखापट्टनम का ये लड़का आज दुनिया के क्रिकेट फैंस के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। एक ऐसा प्लेयर जिसने एक इवेंट पर एक बार विराट कोहली के साथ चुपके से फोटो ली थी, क्योंकि उनके पास जाना अलाउड नहीं था। आज उनसे टेस्ट कैप ली। कैप नंबर 315 नीतीश रेड्डी। उनके साथ बैटिंग करने का चांस मिला, लेकिन इस सफर में उन्होंने क्या क्या फेस किया वो आपको शॉक कर देगा। नीतीश का क्रिकेट से प्यार तब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 5 साल के थे। एक प्लास्टिक का बैट लेकर हिंदुस्तान जिंक के क्रिकेट ग्राउंड पर सीनियर्स को खेलते देखते रहते। के पिता एक हिंदुस्तान जिंक एम्प्लॉय थे, लेकिन जब उनका ट्रांसफर उदयपुर में हुआ तो उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे का क्रिकेट करियर बिगड़ ना पाए। रिलेटिव्स ने कहा ये पागलपन है, सोसाइटी ने उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज किया, फिर भी उन्होंने नीतीश को ट्रस्ट करते हुए सपोर्ट किया। नीतीश के पिता के डेडिकेशन की वजह से उनकी ट्रेनिंग कदपा के आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी में शुरू हुई। वहाँ MSK प्रसाद, जो एक एक्स इंडियन क्रिकेटर और सेलेक्टर थे, उन्होंने नीतीश रेड्डी का टैलेंट पहचाना। उन्होंने नीतीश को अंडर 12 और अंडर 14 मैचेस के दौरान स्पॉट किया, लेकिन ये सफर वहीं खत्म नहीं होता। नीतीश को अपने आप को प्रूव करना था। 2017-18 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के दौरान नीतीश ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने नागालैंड के अगेंस्ट 441 रन की क्वाड्रपल सेंचुरी मारी, सिर्फ 345 बॉल्स पर, और टूर्नामेंट में उन्होंने 1237 रन बनाए और 26 विकेट्स भी लिए। 2019-20 में उन्होंने आंध्रा के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। फिर आया IPL ऑक्शन 2023। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 20 लाख में पिक किया। शुरुआत में वो सिर्फ एक स्क्वाड प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने हर मैच में अपने आप को प्रूव करने का प्लान बनाया, और ये प्लान तब काम आया जब 2024 IPL में नीतीश ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। SRH ने उन्हें अगले सीजन के लिए 6 करोड़ में रिटेन किया, 20 लाख से सीधा 6 करोड़। और फिर आया वो समय जब उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलने का मौका मिला। अक्टूबर 2024 में उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया, और फिर आया वो मोमेंट जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 22 नवंबर 2024 पर्थ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका डेब्यू टेस्ट। अब ये मोमेंट तो उनके लिए बहुत स्पेशल होने वाला था, और जिस प्लेयर से उन्हें मिलने से रोक दिया गया था, आज उन्हीं के हाथों से उन्हें टेस्ट डेब्यू कैप मिली और साथ में बैटिंग करने का चांस भी मिला। जब पर्थ में इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में मुश्किल में थी, उन्होंने आकर 41 रन स्कोर किए और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को आड़े हाथ लिया। वो इतना कॉन्फिडेंटली स्कोर कर रहे थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनका करियर का पहला टेस्ट मैच है। सेकंड इनिंग्स में भी उन्होंने 38 रन स्कोर किए और विराट कोहली के साथ एक पार्टनरशिप बनाई। एडिलेड में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। जब आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 87 रन लगे थे, तब वो क्रीज पर आए, और KL राहुल के बाद वो दूसरे ऐसे बैटर थे जो इस इनिंग्स में कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। उनका स्टार्क को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये 6 फ्री टू वॉच। दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने 42 रन स्कोर किए। अब तक इस सीरीज में नीतीश ने रन्स तो बनाए थे, उन्हें स्टार्ट भी मिल रहा था, पर वो उन्हें बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक बड़ा प्लेयर एक बड़ा मंच ढूंढता है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, इंडिया ट्रेलिंग बाय 280 रन और एक बार फिर फॉलो ऑन का खतरा। ऐसे में नीतीश बैटिंग करने आते हैं। नीतीश एक बार फिर कॉन्फिडेंटली स्कोर कर रहे थे और दूसरी एंड से उनका साथ वॉशिंगटन सुंदर दे रहे थे। इसी के साथ उन्होंने अपने करियर की पहली हाफ सेंचुरी मारी। अब बस उनको इसको एक बड़े स्कोर में बदलना था, और वो कर भी रहे थे। 342 के स्कोर पर वॉशिंगटन आउट हो जाते हैं और कुछ देर बाद बुमराह को कमिंस आउट कर देते हैं। ये सब नीतीश नॉन स्ट्राइकर एंड से खड़े होकर देख रहे थे, और अभी भी इस ओवर में 3 बॉल बाकी थी, और सिराज को किसी तरह इन 3 बॉलों को रोकना था। नीतीश रेड्डी के फादर के शब्दों में कहूँ तो लास्ट विकेट मोहम्मद सिराज वेरी टेंशन नीतीश नॉन स्ट्राइकर एंड से कंटिन्यूअसली सिराज को गाइड कर रहे थे। भाई
ऑफ पे खड़े रहना, बाहर का बॉल छोड़ दो। और सिराज ने इन तीनों बॉलों को प्योर कॉन्फिडेंस के साथ फेस किया और अगले ओवर में नीतीश रेड्डी मिड ऑन के ऊपर से बाउंड्री लगा देते हैं। नीतीश रेड्डी की सेंचुरी पर्सनल इसलिए भी लग रही है क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की बात नहीं है, ये हर उस इंसान के सपने की बात है जो उसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर देखा है। नीतीश हम में से एक ही है, एक लड़का जो छोटी गलियों से निकला और दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक पहुंचा। उनका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर सेंचुरी बनाना सिर्फ उनका मूवमेंट नहीं था, वो उनके पिताजी के सेक्रीफाइसेस का फल था, उनके पिता के विश्वास की जीत थी। वही हमें याद दिलाता है कि डेडिकेशन और हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नीतीश रेड्डी की ये इनिंग्स हमें सिखाती है कि जिंदगी में क्रिटिक्स आएंगे, डाउट भी उठाएंगे, लेकिन अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है और आपका काम सही है तो एक दिन पूरी दुनिया तालियां बजाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके थॉट्स क्या है कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। के लिए बाय, जय हिंद।